अनबद स्पृष्ट अनन्य अरुजो नियत देखे आत्म को है विशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध न तू जान जो। श्री समयसारजी ग्रंथ सुबह टाइम में स्वाध्याय में है और गाथा नंबर 14। ये सब समय दर्शन के मंत्र हैं। जो जीव अनादिकाल से संसार में फंसा हुआ है, मुंह में अटका हुआ है, अनादिकाल स्वरूप समझ नहीं पा रहा है, देह को ही सब कुछ समझता है, राग को समझता है, पर्यायों को सब कुछ समझता है। समय दर्शन का मूल कारण द्रव्य को देखना है, अपने द्रव्य को द्रव्य रूप निर्णय करना है। और जीव अनादिकाल से जीव अपने द्रव्य को द्रव्य रूप निर्णय नहीं कर पा रहा, ये उसका महामोह भ्रम है। आचार्य कुंदकुंद देव ने अनादिकाल से जो रुलते हुए जीव है, अनादिकाल से रुलते हुए जीव को कर्मों से अभाव करके मोक्ष में कैसे पहुंच जाए, उसको देने वाले ये मंत्र हैं। ये मंत्र नहीं है, ये वास्तव महामंत्र हैं। नमोकार मंत्र भी में जो पद हैं जो नमोकार मंत्र में गए हैं, वे भी नमोकार मंत्र में इसलिए चले गए क्योंकि इन्होंने इन मंत्रों का ध्यान किया है। यदि इन मंत्रों का ध्यान नहीं किया होता तो उन जीवों का स्थान आज नमोकार मंत्र में भी नहीं होता। लेकिन चूंकि ये महामंत्र हैं, मंत्रों के मंत्र हैं, महामंत्र, तो इसलिए इन मंत्रों का ध्यान करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तब तो जीव का कल्याण हो सकता है, अन्यथा कुछ भी करता रहे इन मंत्रों को समझे बिना जीव संसार से निकलने वाला किसी प्रकार से है नहीं। कुंद देव ने बहुत बड़ा उपकार किया है कि जीव को संसार से निकालने के लिए ये मंत्र दिए हैं। हम तो मुंह में भरम रहे थे, अटक अपने को क्या मान रहे थे हैं। सारी दुनिया ने हमें क्या दिखाया, तू पुजारी है, तू भक्त, मंदिर में आए तो क्या कहे, तू पुजारी है, पूजा करे तो तू पुजारी है, भक्ति करे तो तू भक्त है। कहाँ से दिखाया, संयोगों से दिखाया। आज तक कहाँ से देखा हमने अपने आप को, संयोगों से देखा है। और ये आचार्य कुंद देव हमारी दृष्टि संयोगों से हटा करके जो असंयोगी तत्व है, जो त्रिकाल शुद्ध एक अखंड ज्ञायक तत्व है, उस तत्व पर दृष्टि दिला रहे हैं। देखो, जो जीव ऐसी भावना भा करके जो आचार्य देव दिखाना चाह रहे हैं उसको देखेगा, उसको तो प्राप्त होगा, ऐसा नहीं प्राप्त होगा। लेकिन जो जीव अभी पर्याय में ही बैठा बैठा पढ़ता रहेगा, पर्याय में ही सुनता रहेगा, पर्याय में ही समझता रहेगा, तो वो पर्याय दृष्टि पर्याय मूड ही रहता है, उसको बात समझ में आती नहीं है। लेकिन जहाँ आचार्य कुंद देव ले जाना चाह रहे हैं उन बातों को समझे, देखे, बार बार अभ्यास उनका करे, तो ऐसा नहीं है स्वरूप दिखाई नहीं देता, स्वरूप भी दिखाई देता है। इसके लिए कोई कोई मुनि बनने की जरूरत नहीं है कि कोई कहे मैं मुनि बनूंगा तब समझ में आएगा, कोई छोड़ त्याग नियम करूंगा तो समझ में आएगा। करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके करने से हो ऐसा भी नहीं है। बराबर है ना। ये तो अंदर की अंडरस्टैंडिंग है, अंदर जो दिमाग के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है ना जीव की, जो श्रद्धा है, ज्ञान है, उसकी बात है कि जीव को ये सब समझ में आ जाए कि हाँ भैया बात तो ऐसी वास्तव में है। और इसके बाद समझ में आते ही जीव निर्भर हो जाता है। इसी का नाम वास्तव में सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है। सम्यक चार्ज तो बाद में पकड़ होता है, लेकिन सबसे पहले तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है। पहले ज्ञान होता है, फिर श्रद्धान होता है, तो उसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाता है। अभी अपनी 14 नंबर की गाथा चल रही है। ये बहुत मुख्य गाथा है, टर्निंग पॉइंट है पूरे शास्त्र का। कि जो अपने को देखता है, क्या देखता है, मैं देख तो रहा हूँ अपने को, पुरुष हूँ, हाथ पैर नाक कान मुंह मेरे हैं, देख तो रहा हूँ, और क्या देखूँ मैं अपने आप को, देख तो लिया, और क्या देखना है। तो अच्छा देखा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। जो अपने को देखता है, क्या देखता है, तो भावार्थ पढ़ रहे हैं इसका। ये जो टीका हमने गाथा पढ़ ली, गाथा का भावार्थ पढ़ लिया है, गाथा का टीका पढ़ ली, आचार्य कुंद अमरचंद देव द्वारा रचित जो है, अमृत देव ने अमृत बरसाया, वो अमृत भी हमने पिया। और अब जयचंद जी छावड़ा जी का भावार्थ पढ़ रहे हैं इसका। तो पहला पॉइंट, इसमें 5 पॉइंट का इन्होंने वर्णन करा है। तो क्या कह रहे हैं कि आत्मा 5 प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता है। हाँ, अनेक रूप दिखता है ना आत्मा। तो क्यों दिखता है आत्मा, आत्मा अनेक रूप दिखता है, दिखाई देता है, दिखाई देता है, होता नहीं है। शब्द क्या है, दिखाई देता है। दिखाई देने में बुराई नहीं है, दिखाई तो देता है लेकिन होता नहीं है, हो सकता नहीं है। जब ट्रेन में चलते हैं तो क्या लगता, लाइट कब तक आएगी, जब ट्रेन में जा बैठते हैं तो क्या लगता है, पेड़ चल रहे हैं कि हम चल रहे हैं, क्या लगता है हैं? नहीं, ट्रेन में बैठते तो आभास तो ये होता है कि ये पेड़ कोई भाग रहे पेड़ हैं, ये बाहर चल रहा है। पेड़ भाग रहे हैं पीछे, इतने तेज से पेड़ भाग रहे हैं, ये पेड़ भाग जा रहे हैं पीछे। और जबकि वहाँ पर होता क्या है कि पेड़ तो वहीं के वहीं हैं,
और भाग कौन रहा है? हम भाग रहे होते हैं। कहते आगरा आ गया। तो आगरा आया कि भाई तू आगरा आया है? भाई तू आगरा आया कि आगरा आया है? कि भाई बराबर बात है। कि कहने के लिए कहते हैं, ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसा होता नहीं है। हवाई जहाज इतना छोटा सा दिखाई देता है ऊपर उड़ता हुआ है, इतना छोटा सा हवाई जहाज इतना छोटा है क्या कि दिखाई तो देता है छोटा है। नहीं, छोटा नहीं है। ये सूरज कैसे दिखता है? छोटा सा। चांद कैसे दिखते हैं? छोटे से। ऐसे हैं क्या छोटे छोटे से? कि ऐसे तो नहीं है। तो क्या है? दिखाई देता है। दिखता तो है आँख से, दिख तो रहा है, लेकिन ऐसा छोटा वो नहीं है। तो आत्मा 5 प्रकार से अनेक रूप में दिखाई देता है। उसमें नंबर 1 क्या है कि अनादि काल से कर्म पुद्गल के संबंध से बंधा हुआ, पुद्गल के कर्म पुद्गल के स्पर्श वाला दिखाई देता है। क्या शब्द बोले? दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? कि कर्म और जीव एक रूप हो गए, मिक्सिंग हो गई इनकी। ये दोनों ने एक दूसरे पकड़ लिया। क्या करे दोनों ने? एक दूसरे को पकड़ लिया, बंध गए एक दूसरे के अंदर। हैं? ये बैल जो है रस्सी से बंध गया है, ये घोड़ा रस्सी से बंध गया है? ये बंधा है, सब बंधे हैं। देखो बंधन होता है, एक तो रस्सी का बंधन होता है, एक मोह का बंधन होता है, पाश होता है। पाश, पाश माने बांधना, पाश माने बांधना। बांध रहा। एक रस्सी से बांध दिया, एक मोह पाश, एक नाग पाश होता है, नाग पाश है, अज्ञान पाश। ये सब पाश है। इनमें सबसे मजबूत बंधन कौन से पास का है? तो आप ये बताओ। मोह होगा। सबसे मजबूत बंधन मोह पास का है। मोह पास से मजबूत बंधन नहीं होता किसी का भी। बंधन दिखता नहीं है और अंदर पूरा बंधन होता है, जी पूरा बंधा होता है? अपना पुत्र है, स्त्री है, कोई जरूरी नहीं साथ में रहें। हो सकता है कि युद्ध पे चले जाएं, कहीं बाहर चले जाएं और सालों साल ना मिले, लेकिन मोह पास है उसको वहीं बांध रखा, नहीं बांध रखा। बांध रखा भाई। मोह पाश की तो बड़ी खतरनाक चीज है। मोह पास दिखता नहीं है, बात ही है। बाकी बंधन तो दिखते हैं, छूटना चाहता भी है, लेकिन मोह का पास ऐसा है जो दिखता नहीं है और छूटना चाहता भी नहीं है। मोह का। लेकिन आचार्य कुंद को दिखाई देता है। अब ये कारवाण कारवाण वर्णाएं यहाँ पर हैं, हमें दिख रही हैं? कारवाण वर्णाएं हैं यहाँ पर कि हमें तो आँख से नहीं नहीं। दिखती अपने, लेकिन भगवान को दिखाई दे रही है। भगवान को पता है यहाँ पर कारवाण वर्णाएं हैं, जिससे जीव को बंधा हुआ लग रहा है, दिख रहा है, जिससे बंधा हुआ अनेक गति में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ तो कारवाण वर्णाएं हैं, हमें नहीं दिख रही, भगवान को दिख रही हैं। ऐसे ही मोह हमें नहीं दिख रहा, किसको दिख रहा है? वो मोह भगवान को दिख रहा है। भगवान देख रहे हैं कि यहाँ पर मोह है, जिसके चक्कर में जीव बंधा हुआ है, अज्ञान के चक्कर में बंधा हुआ है, मोह के चक्कर में फंसा हुआ है जीव। तो उसके मोह के अभाव का उपाय आचार्य देव करते हैं। अब हम मोही प्राणी, अपने को समझते नहीं हैं, अपने को जानते नहीं हैं, उसके बाद भी आचार्य देव तेरे इलाज करते हैं, तेरे बताते हैं कि तू कौन है, क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो नंबर 1 पॉइंट पाया, अनादिकाल से। कब से बंधा हुआ है? अनादिकाल से। अनादिकाल से बंधा हुआ दिखाई देता है। आप पूरा शब्द पढ़ोगे तो इसमें लगेगा अनादिकाल से बंधा हुआ दिखाई देता है। अनादिकाल से बंध गया क्या? कि बंधा तो नहीं है, नहीं। लेकिन कैसा है? दिखाई दे रहा है बंधा। किसको दिख रहा है? किसी और को नहीं दिख रहा, मुझे खुद दिख रहा है। यहाँ देखने वाला कौन है? क्या देखने वाला भी मैं ही हूँ। और दिखाई किसे दे रहा है? दिखाई भी मुझे दे रहा है, लेकिन मुझे दिखाई कैसे दे रहा है? कि ये मुझे बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। और भगवान हैं, मुनिराज हैं, ज्ञानी हैं, उन्हें दिख रहा है कर्मों से बंधा हुआ? उन्हें तो कर्मों से बंधा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उनको क्या दिखाई देगा? उन्हें कर्मों से छूटा हुआ दिखाई दे रहा है, उन्हें कर्मों से खुला हुआ दिखाई दे रहा है, और हमें कर्मों से बंधा हुआ दिखाई दे रहा बंगा है। दिखाई दे रहा है। काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। कैसे कैसे मेरी अवस्थाएं बनी, क्या दशाएं हुई। तो रोता है जीव, गाता है, मैं कैसे कैसे गया, किन गतियों में गया भैया, मेरी तो बहुत बुरी दशा रही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि नहीं भैया, तू रो मत, तू गा मत। अनादिकाल से बंधा हुआ दिखाई देने पर भी तू बंध गया क्या? कि नहीं बंधा। तो जो अनादिकाल मेरा गया, अनादिकाल तक, अनंत काल तक रोऊंगा तब छूटूंगा, कि तुरंत छूट जाऊंगा अभी? कि अनादिकाल का मोह इतने समय से चल रहा है, तो अनंत काल लगेगा छोड़ने के लिए उसको। तो भाई इतने समय चलता आ रहा है, वो अनंत काल चाहिए, अनादिकाल का चलता आ रहा है। कि भाई ऐसी व्यवस्था नहीं है। बहुत लंबे समय से अंधकार चल रहा हो, और एक जहाँ सी तिल्ली जला दो, सूरज जहाँ सूरज दिखा दो, प्रकाश दिखा दो, तो अंधकार जाने में कितना टाइम लगेगा? कि बहुत समय नहीं लगेगा। अंधकार तो तुरंत भाग जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि अनादिकाल से कर्म पुद्गल के संबंध से बंधा हुआ, कर्म पुद्गल के स्पर्श वाला दिखाई
देता है। ऐसे कर्म एक इंद्रिय, मन प्रिय ज्ञान, मन ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान किसके हैं? कि मेरे हैं। लगता है कि नहीं लगता? ये मति शुद्ध ज्ञान किसका है? कि मेरा है। ऐसे ही दिखाई देता है। मैं तो फंस गया। जैसे बंदर का बताया था आपको कि बंदर को पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, घड़े में चने रख देते हैं। घड़े में चने रख के क्या करते हैं, घड़े को जमीन दबा देते हैं। और वो बंदर क्या होता है, भागता हुआ आता है वो चने लेने के लिए, और वो हाथ डालता है उसके अंदर, और हाथ डाल के मुट्ठी बंद कर लेता है चने निकालने के लिए। और जब निकल के भागता है वहाँ से तो उसका हाथ फंस जाता है। इतना मुंह छोटा होता है उसका कि हाथ जा तो सकता है, सीधा निकालेगा निकल जाएगा, और मुट्ठी बांध के निकालेगा तो निकल नहीं पाएगा। मुट्ठी बांध के निकालेगा ना तो हाथ निकल नहीं सकता। वो इतना इतना छोटा चाहिए, वो इतना इसे बनाया जाता है उसको इस तरीके से ही। वो हाथ में मुट्ठी बांध के नहीं निकल सकता, तो वो मुट्ठी बांध लेता है। तो मुट्ठी बांधने से क्या होता है, उसका हाथ निकलता नहीं। तो उसको क्या लगता है कि घड़े ने मुझे पकड़ लिया, घड़े ने मुझे बांध लिया, मुझे जकड़ लिया, मैं बंधन में आ गया है। और वो जो पकड़ने वाला था उसको पकड़ता है, और उसके हाथों से वो छुड़ाता है, चने निकाल देता है, और उसको हाथ निकाल लेता है। देख कितनी आसान विधि है पकड़ने की है। इस तरह जीव किससे बंधा है? जीव कर्मों से थोड़ा ना बंधा है। जीव तो अपने अज्ञानता से बंधा है। और अज्ञानता छूट सकती नहीं छूट सकती? कि हाँ बिल्कुल छूट सकती है। ये तेरे हाथ में चने हैं, नहीं छोड़ दे, हाथ सीधा कर ले। जो तेरी पर्याय दृष्टि है, पर्याय मूड है, जो तू अज्ञानता में लगा हुआ है, उस अज्ञानता को छोड़ दे और सीधा कर ले। तभी तो वर्तमान में मोक्ष हो जाएगा। कि हाँ जी वर्तमान में मोक्ष हो जाएगा। तो अभी छूट जाएगा। छूटूंगा नहीं, कब छूट जाऊंगा? कि अभी छूट जाऊंगा। भविष्यकाल की घटना नहीं है। समय दर्शन तो ऐसी चीज़ है, तुरंत ले तुरंत दे, तुरंत ले तुरंत दे दे। तुरंत की घटना का नाम है। कैश का धंधा है, कोई उधार का धंधा नहीं है। समय दर्शन, अभी समझ जा, अभी फल ले ले। समझ में आ रहा बराबर? तो अनादिकाल से कर्म पुद्गल के संबंध से बधा हुआ कर्म पुद्गल के स्पर्श वाला दिखाई देता है। दिखाई देता है, बराबर बात है। ऐसे नहीं दिखता हो, दिखाई तो देता है भाई। ऐसा नहीं गलती भाई, गलती है लेकिन है भी भाई। ऐसा नहीं है कि ये जीव ऐसे अनंत काल से फंस रहे हैं। सब जीव मोक्ष में जा सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, ये फंसे हुए भी हैं, तो दिखता है। ऐसा नहीं दिखता। हाँ जी, अगला पॉइंट है नंबर 2 कि कर्म के निमित्त से होने वाली नर नारक आदि पर्यायों से भिन्न भिन्न स्वरूप से दिखता है, दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? कि कर्म का उदय नारकी बन गया। अब वह नारकी कैसा है? कर्म को दाया देवगति में पहुंच गया, कर्म को दाया तिरंजगति में बन गया है। वो कुत्तों की भी दशा ऐसी ऐसी, सेठ का कुत्ता हो जाए तो ऐसे पालन हो उसका, आदमी इंसान का बच्चा ना पले जैसे कुत्ता पले। नखरे कुत्तों के ऐसे ऐसे कि उसको गाड़ी में ले जाएं, गाड़ी में बैठाएं, 10-10 नौकर लग रहे हैं। कर्म की वजह से कैसे दिखाई दे रहा? शरीर भार में कुत्ते का, सेवा कैसी? सेठ वाली। कुछ काम कर नहीं रहा, कुछ किसी को दे नहीं रहा, किसी को ले नहीं रहा, कुछ कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन क्या है कि बस पुण्य को दे सेवा कैसी हो रही है? हाँ भाई सेवा तो हो रही है। कैसा लगता है कि हाँ भाई बहुत बढ़िया सेवा तो हो रही है। तो कर्म के निमित्त से होने वाली नर नारक आदि पर्यायों से भिन्न भिन्न स्वरूप दिखाई दे रहा है। ये सेठ हैं, ये भिखारी हैं, ये मंगता है, ये ऐसा है, ये कैसी क्यों दशाएं हो रही हैं इसकी हैं? कर्म की वजह से हो रही है? अब यहाँ सैनिक लड़ रहा हो भारत की तरफ से, अभी मर करके यहाँ से पाकिस्तान में पैदा हो जाए तो पाकिस्तान की तरफ से लड़ाई, फिर उसके बाद कई दशाएं हो जाती हैं अनेक अनेक बार की। अलग अलग रूप दशाएं क्यों दिखती हैं? ये अलग अलग रूप दशाएं दिखती हैं कर्म के उदय से, कर्म के निमित्त से। शब्द दिया निमित्त। क्या शब्द दिया? निमित्त। निमित्त। निमित्त निमित्त माने, निमित्त माने करता नहीं, कर्म नहीं करता। निमित्त मतलब उसके द्वारा। हाँ वो करता नहीं है। माध्यम। वो द्वारा मतलब द्वारा तो उसमें कर्ण हो जाता है, कर्ण में साधन हो जाता है, वो आपादान उपादान हो जाते हैं। वो नहीं, कर्म वहाँ पर है। बस इतनी अवस्था है कि वहाँ कार्य तो हो रहा है अपनी गति, वहाँ पर कर्म बैठा हुआ है, कर्म है वहाँ पर। बस उससे जो कर्म है वहाँ पर, जब भी ऐसी अवस्थाएं होंगी कर्म वहाँ पर होगा। तो इसे कहते हैं कर्म का निमित्त। कर्म ने कर दिया हो ऐसा नहीं है। ये नर नारक आदि अवस्थाएं कर्म ने कर दी हो ऐसा नहीं है। कर्म ने क्या है कि वहाँ पर कर्म रहता है। मनुष्य गति को दे, मनुष्य कर्म रहता है। यदि नहीं होगा तो मनुष्य गति भी नहीं होगी। तो कर्म का प्रभाव हो गया ना। कर्म का उदय है, बस कर्म को उदय माने कर्म वहाँ पर बैठा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम के अंदर क्या है, एग्जामिनर बैठा हुआ है वहाँ पर है। तो एग्जाम करने से क्या होता है, बच्चे नकल नहीं करते, बात नहीं करते, पेपर पर ध्यान रखते हैं। केवल वो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है उसके। अब वो क्या है कि उसके निमित्त से बात नहीं करते। नहीं, बात तो खुद नहीं करते ना, पेपर तो खुद देते हैं ना। वहाँ एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जामिनर वहाँ पर है, रूम के अंदर बैठा हुआ है, इतनी बात है।
तो कर्म के निमित्त से होने वाली जो पर्याय हैं उन रूप दिखाई दे रहा है, हैं? ऐसे स्त्री को तो स्त्री कहोगे, पुरुष को पुरुष कहोगे, कि पुरुष को स्त्री, स्त्री पुरुष होना कहना शुरू कर दोगे, वो बराबर दिखाई देता है ऐसा। अगला पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट था कि शक्ति के अविभाग प्रतिषेध, अंश घटते भी हैं बढ़ते भी हैं। यह वस्तु स्वभाव है, इसलिए यह नित्य नियत रूप एक रूप दिखाई नहीं देता। क्या होता है कि शक्ति होती है, शक्ति माने गुण, क्या होता है शक्ति माने गुण, गुण के होते हैं अविभागी प्रतिषेध, जिनका विभाग नहीं हो सकता, ऐसे प्रतिषेध होते हैं। और उनमें क्या होती है, षटगुनी हानि वृद्धि। क्या होती है, षटगुनी हानि षटगुनी वृद्धि, तो 12 प्रकार की होती है। षटगुनी हानि, षटपतित हानि, षटगुनी हानि, षटगुनी वृद्धि, षटहावाग वृद्धि। इस तरह से एक पर्याय भी पर्याय निरूप नहीं होती, एक पर्याय के अंदर भी उसके अविभाज्य प्रतिषेध होते हैं। पर्याय कितने समय की है, एक समय की, एक समय की। एक समय की पर्याय भी एक समय की होने से उसके भी अपने अविभाज्य प्रतिषेध हैं, उसकी भी षटगुनी हानि वृद्धि होती है उसके अंदर भी, एक समय की पर्याय के अंदर भी, जिनसे वो पर्याय की रचना होती है। अब बताओ, पर्याय मैं बना सकता हूँ, कोई पर्याय खुद एक समय की है, और एक समय की पर्याय होने पर भी उसके अंदर षटगुनी हानि वृद्धि है, हैं? मैं कर सकता हूँ उन सबको कार्यों को, मैं उन सबको नहीं करता, वो सब ऑटोमेटिक चलने वाली व्यवस्था है। घटती भी है शक्ति, बढ़ती भी है। अभी हमारी शक्ति ज्ञान की कितनी है कि हम इतना जान पा रहे हैं, एक इंद्रिय बन जाए तो कितनी शक्ति रह जाएगी, कि शक्ति बहुत तक रह जाएगी। और केवल ज्ञान हो जाए तो शक्ति कितनी बढ़ जाएगी ज्ञान की, असीमित हो जाएगी, अनंत हो जाएगी उस शक्ति। तो घटती भी है बढ़ती भी है। और उस घटने बढ़ने से ये कैसे दिखता है कि हाँ भाई, ये एक रूप नहीं दिखता, ये घटता बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कौन सा दृष्टांत आया था इसके अंदर, दृष्टांत कौन सा पढ़ा था हमने इसके अंदर, ये वो शक्ति घटती बढ़ती दिखाई देती है कर्मों की। दृष्टांत कौन सा आया था इसके अंदर, हाँ, हमने पढ़ा था इसके अंदर समुद्र का दृष्टांत। कौन सा, समुद्र का, समुद्र का, अच्छा, समुद्र में ज्वार आता है ना, तो ज्वार और भाटा आने पर भी समुद्र स्थिर है, स्थायी है, समुद्र के अंदर ज्वार भाटा नहीं आते। पहले दृष्टांत के अंदर पढ़ा था मैं कमलनी पत्र, पानी के अंदर डूबा होने पर भी वो पानी रूप नहीं, पानी से अछूता है। हाँ, दूसरा पढ़ा था हमने मिट्टी का, कि मिट्टी का ढक्कन बनाओ, घड़ा बनाओ, झाड़ी बनाओ, हांडी बनाओ, तो भी मिट्टी मिट्टी है, वो मिट्टी उन रूप नहीं होती। तीसरे पढ़ा समुद्र का, तो समुद्र घटता बढ़ता दिखने के बाद भी समुद्र घटता बढ़ता नहीं है। समुद्र, हाँ, समुद्र घट बढ़ता नहीं है। नंबर 4, वह दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणों से विशेष रूप दिखाई देता है। वह दिखता नहीं है बिना विशेष हो के, दिखाई देता है। ये ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र वाला है। पुद्गल कैसा है कि पुद्गल स्पर्श वाला है, रस वाला है, गंध वाला है, वर्ण वाला है। ऐसे पुद्गल अलग अलग प्रकार, 4 प्रकार पुद्गल है कि एक ही पुद्गल है, एक ही है। हाँ, पुद्गल के 4 प्रकार थोड़ा ना हो गए, पुद्गल प्रकार तो एक है, लेकिन उसके चार की बताए फिर उसके अंदर, एक है कि 4 है, 4 की बता रहे, फिर या तो एक कहो या 4 कहो, तुम 4 भी कह रहे एक भी कह रहे, तो ऐसा कैसे है, भेद कर दिया। हाँ, भेद विज्ञान, तो भेद इस प्रकार से भेद दिखाई देता है। कौन सा दृष्टांत आया था इसके अंदर, सोने का, हाँ, सोने का, बड़े, हाँ, सोने का। तो सोना चिकना भी है, पीला भी है, हैं? और कैसा दिखाई देता है वो, है चमकदार भी है, दिखने पर भी उसके अंदर वो क्या, सोना तो सोना है, सोने के अंदर ऐसे भेद है नहीं, है? तो दिखने पर भी ऐसा भेद नहीं है। और 5 नंबर पे आता है कि कर्म के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेषादि परिणामों कर सहित वह सुख दुख रूप दिखाई देता है। कौन सा दृष्टांत आया था इसके अंदर, इसमें आया था जल वाला, हाँ, गर्म जल का, जो शीतल है, गर्म जल का, है तो शीतल ही ना, हाँ, स्वभाव से वो शीतल है लेकिन गर्म दिखाई देता है। तो कर्म के निमित्त से यहाँ भी कर्म का निमित्त आया है। कितने पॉइंटों के अंदर कर्म का निमित्त आया, पहले पॉइंट के अंदर कर्म का निमित्त आया, दूसरे पॉइंट के अंदर कर्म का निमित्त आया, तीसरे के अंदर स्वभाव घटता बढ़ता है वो दिखाई दिया, चौथे के अंदर स्वभाव ज्ञान दर्शन रूप होता है ये दिखाई दिया, और 5 के अंदर फिर कर्म का निमित्त आया। तो 5 में से 3 बोल के अंदर क्या आया, कर्म का निमित्त। किसका आया, कर्म का निमित्त। हाँ, पहले बोल के अंदर विभाव व्यंजन पर्याय है, हैं? दूसरे के अंदर जो अपनी आई है वो है कर्म के निमित्त से नर, दूसरे में विभाव व्यंजन पर्याय है, और पहले में है, इसका भेद है, बताऊंगा कल मैं आपको, मैंने लिखा हुआ है।
इसमें ना व्यंजन पर्याय है, अर्थ पर्याय है, गुण पर्याय है, इसका इस तरह से भेद इसके अंदर आता है, तो कल बताऊंगा आपको। कर्म के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष किसके निमित्त से हो रहे हैं? मोह राग द्वेष कर्म के निमित्त से। जीव के स्वभाव से नहीं हो रहे, किसके निमित्त से हो रहे? कर्म के निमित्त से। लेकिन हो किसके अंदर रहे? वो जीव के अंदर। लेकिन क्यों हो रहे? कर्म के निमित्त से हो रहे। बिना कर्मों के निमित्त के आज तक कोई जीव संसार में फंसा ही नहीं है। यदि कर्मों का भाव हो जाए, हट जाएं, तो जीव सिद्धालय में हो, यहाँ ना हो, बराबर है। लेकिन दोष उसका भी कर्मों का नहीं है, दोष का किसका है? अपना ही दोष है। कर्म के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेषादि परिणामों कर सहित वह सुख दुख रूप दिखाई देता है। सुख दुख रूप दिखाई दे रहा है, कभी सुखी है, कभी दुखी है, कभी पुण्य है, कभी पाप है, कभी अच्छे हैं, कभी बुरे हैं, ऐसा ऐसा दिखाई देता है। ऐसा नहीं दिखता, दिखता भी है, कोई रोता, कोई गाता, कोई बजाता, कोई दिखते हैं, दिखते ही हैं सब, ऐसा नहीं है। ये सब ना हो, ये सब है। लेकिन क्या करे, यह सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप व्यवहारने का विषय है। किसका विषय है सब ये? अशुद्ध द्रव्यार्थिक का। शुद्ध द्रव्यार्थिक का विषय नहीं है। और जबकि मोक्ष जब भी सधेगा, मुक्ति जब भी होगी जीव को, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के द्वारा होगी। नय को ना समझे तो मुक्ति नहीं, और शुद्ध व्यवहार, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को प्रयोजनभूत ना समझे तो मुक्ति नहीं होगी। प्रयोजनभूत माने कि यही प्रकटाने योग्य है, यही सारभूत है, इसके अंदर सार कुछ नहीं है इसके अलावा। हैं, दूध लाते हो तो दूध में लाए, उबाल दिया, मलाई उतारी उसकी, फिर उसका मक्खन बनाया, मक्खन बनाया, घी बनाया, तो घी प्राप्त हो गया, तो उसके अंदर क्या है? घी सारभूत है। लेकिन दूध वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक व्यवहारने का विषय है। इस दृष्टि से अपेक्षा देखा जाए तो यह सब सत्यार्थ है। यदि ये बदलता हुआ देखो, घटता बढ़ता देखो, सुखी दुखी देखो, कर्मों से बंधा हुआ देखो, तो ये सब क्या है? ये सत्यार्थ है, बराबर बात है। परंतु आत्मा का एक स्वभाव इस नय से ग्रहण नहीं होता। नहीं होता मतलब मोक्ष नहीं होता। जितने भी आज मोक्ष में बैठे हुए हैं, वे इस नय के द्वारा आत्मा को देखने से ही मोक्ष में गए हैं। देखो क्या है कि आत्मा को बनाना नहीं है, आत्मा कहीं से लाना नहीं है। आत्मा ऐसा है, उसको मात्र देखना, बने बनाए को मात्र क्या करना है? कि देखना है। बने बनाए को क्या करना है? देखना है। आँख पर जो आँख पट्टी बांधी हुई है ना तूने, वो पट्टी हटानी है, तो देखना है। वो होता है ना, वो जो पिक्चर हॉल होता है, तो पिक्चर में क्या करते हैं? रूम बंद कर देते हैं, कमरा बिल्कुल बंद कर देते हैं, बैठा देते हैं उसको पिक्चर हॉल के अंदर, और पिक्चर दिखाते हैं उसको बैठा करके, और वहाँ सीन क्रिएट करते हैं, उसके तरह तरह के सीन क्रिएट करते हैं। तो सब सीन क्रिएट होते हैं। और ये जीव के भाव कैसे होते हैं? वहाँ सीन तो नहीं कर रहा, तो अपने भाव ऐसे कर। वहाँ जो मार काट चल रही है, विलेन मार रहा है, हीरो मार रहा है, वो तो नहीं कह रहे कि तू राग द्वेष कर भाई बैठ के यहाँ पर, और वहाँ कुछ हो भी नहीं रहा। वहाँ कोई विलेन है, कोई हीरो है, कोई शेर है, कोई आगे कुछ है वहाँ पर फिल्म के अंदर। वहाँ तो चलचित्र हैं, चलचित्र में कोई खुद ही कह रहे हैं हम चित्र हैं। अरे ये वहाँ तो चलचित्र हैं, लेकिन भाव तो कैसे कर रहा? तू भाव तो तेरा असली कर रहा ना भाई, भाव में जो खराब कर रहा वहाँ बैठ करके, पिक्चर पूरा बंद करके उसको दिखाएंगे ये सारी सीन, और बाहर का पता नहीं लगा, बाहर बारिश है कि हवा है कि प्रकाश है, वहाँ पर क्या हो रहा वो पता ही नहीं उसको। और अंदर कमरे में बैठ के देखता है, अंधेरे में बैठ के, बस पिक्चर चलती रहती है सामने। बाहर से कनेक्शन काट देंगे उसका। क्या करेंगे उसका बाहर प्रकाश, लाइट आदि। अब है ना, जैसे आजकल ऑफिसों में रहने लगा कि सब बंद कर देते हैं बिल्कुल सबको, बस वो बाहर से कनेक्शन नहीं। बाहर बारिश होगी, धूप होगी, हवा, पता नहीं लगता बाहर बैठ के क्या हो रहा। अंदर ऑफिस में बंद 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 बंद, बिल्कुल बंद है। और सब शरीर बीमारियाँ पता जाती हैं उससे फिर, और बाहर पता लगता है बाहर क्या हो रहा है। अब वो बस लगा रहता है, उसे पता नहीं लगता बाहर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो दिखता नहीं है उसको बाहर जा करके। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसको इतना बिजी कर दिया। वहाँ पर क्या हो गया? बहुत बिजी हो गया, टाइम नहीं है भैया देखने का, तो बाहर जाने की फुर्सत नहीं है। हैं, सुबह घुस जाए ऑफिस में, रात को निकले 8-9 बजे बाहर। क्या हो रहा है बाहर कि भैया हमें नहीं पता क्या चल रहा है बाहर। इसी प्रकार ये जीव जो स्वभाव में है उसको देखता नहीं है स्वभाव में क्या चल रहा है, और बाहरी बाहर दृष्टि इसकी लगी रहती है, उसे देखता रहता है। एक दृष्टि देखा जाए तो सत्यार्थ है, परंतु भाई आत्मा का एक स्वभाव इस नय से ग्रहण नहीं होता, और एक स्वभाव को जाने बिना यथार्थ आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? अपने स्वरूप को कैसे देख सकता है तू जब तक आत्मा को नहीं जानता? इसलिए पढ़ो जरा इसको पहले। ये क्या है? ये स्वभाव हो गया ना ये तो। इसलिए दूसरे नय को, उसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को ग्रहण करके एक असाधारण ज्ञायक मात्र आत्मा का भाव लेकर उसे शुद्ध नय की दृष्टि से सर्व पर द्रव्यों से भिन्न
सर्व प्रायों में एकाकार, हानि वृद्धि से रहित, विशेषों से रहित, नैमित्तिक भावों से रहित देखा जाए तो सर्व 5 भावों से जो अनेक प्रकारता है वे अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। देखो क्या है, हमारे कुंदुचार्य ने इतनी समस्याओं में से संसार में छाड़ के 5 समस्याएं सामने रखी कि भाई तुम्हें मोक्ष क्यों नहीं हुआ, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ। ये 5 समस्याएं हैं। बस तू 5 समस्याओं का इलाज कर ले और तेरी सारी की सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, तेरा सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो मोक्ष चला जाएगा। केवल 5 चीज़ों का इलाज कर। किसका? कि तो कर्म से बंधा हुआ छुआ दिखा रहा है, कर्म से बंधा छुआ हुआ नहीं है। पर्याय से घटता बढ़ता दिखाई देता है, पर्याय से घटता बढ़ता नहीं है। नर नारक दिखता है, नर नारक रूप नहीं है। गर्म ठंडा अनेक प्रकार की पर्यास अवस्था देखता है, तो ऐसा नहीं है। सुख दुख रूप दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। तो क्या कह रहे, कैसा है? तो दूसरे नय का आश्रय लिया। किसका आश्रय? दूसरे नय का, शुद्ध नय का, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का हो या व्यवहार नय का हो, एक ही बात है। और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का हो कि शुद्ध नय का हो, एक ही बात है। बराबर बात है। शुद्ध नय को ग्रहण करके क्या, एक असाधारण ज्ञायक मात्र आत्मा का भाव लेकर, असाधारण माने साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, विशेष है। विशेष कैसा है? ज्ञायक है। उस आत्मा का देखा, उसका भाव लिया, तो उसे देखने में पता लगा कि शुद्ध नय की दृष्टि से सर्व पर द्रव्यों से भिन्न। किससे? सर्व पर द्रव्य से। सर्व पर द्रव्य माने यहाँ पुद्गल की विशेष बात है। पुद्गल से भिन्न, पर्यायों में एक। सब पर्याय में एक कौन है? कि सब जगह विद्यमान कौन है? कि मैं सब जगह विद्यमान हूँ। कौन विद्यमान है यहाँ पर? द्रव्य सब जगह विद्यमान है। हानि वृद्धि से रहित, इसके अंदर हानि वृद्धि नहीं है स्वभाव के अंदर। विशेष से रहित, विशेष से रहित मतलब भेदों से रहित और नैमित्तिक भावों से रहित। कर्मों के उदय से उत्पन्न होने वाले नैमित्तिक भावों से रहित देखा जाए तो इन भावों में प्रकारता है, वह अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? अब बहुत बड़ा वकील बन जाए, जज बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, बहुत आविष्कार करे, बहुत दिमागदार हो, दुनिया में पूज रहा हो, दुनिया उठाए फिर रही हो सिर पे इसको, हैं, बहुत बड़ा राष्ट्रपति बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, बड़े बड़े, और सब मीटिंग कर रहे हैं, और इन बातों को ना जाने, तो मूढ़ मोही मिथ्या दृष्टि है। ये पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, एक रूप हूँ क्या अनेक रूप हूँ, शरीर हूँ कि काया हूँ कि कैसा हूँ, वो उसकी बुद्धि भ्रष्ट रहती है। तो क्या है? वो मोही मिथ्या दृष्टि प्राणी अज्ञानी है। पढ़ो जी, अगला पैरा पढ़ो। तो ये पूरा पैरा मुझे पूरा करना है आज। अच्छा, हाँ। यहाँ ये समझना चाहिए कि वस्तु का स्वरूप अनंत धनात्मक है। वह स्वदात से यथार्थ होता है, स्वदात से यथार्थ सिद्ध होता है। आत्मा भी अनंत धर्म वाला है। उसके कुछ धर्म तो स्वाभाविक हैं और कुछ पुद्गल के सहयोग से होते हैं। जो कर्म के सहयोग से होते हैं उनसे आत्मा की सांसारिक प्रवृत्ति होती है और तत्संबंधी जो सुख दुखादि होते हैं उन्हें भोगता है। यह इस आत्मा की अनादिकालीन अज्ञान से पर्याय बुद्धि है। उसे अनादि अनंत एक आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसे बताने वाला सर्वज्ञ का आगम है। उसमें शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से यह बताया है कि आत्मा एक असाधारण चैतन्य भाव है जो कि अखंड नित्य अनादि निधन है। उसे जानने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। पर द्रव्यों से, उनके भावों से और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभावों से अपने आत्मा को भिन्न जानकर जीव उसका अनुभव करता है। तब पर द्रव्य के भावों स्वरूप परिणमित नहीं होता, इसलिए कर्म बंध नहीं होता और संसार से निवृत्ति हो जाती है। इसीलिए प्रयार्थिक रूप व्यवहार नय को गौण करके अभूतार्थ असत्यार्थ कहा है और उस शुद्ध निश्चय नय को सत्यार्थ कहकर उसका आलंबन दिया है। वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद उसका भी आलंबन नहीं रहता। इस कथन से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि शुद्ध नय को सत्यार्थ कहा है, इसलिए अशुद्ध नय सर्वथा असत्यार्थ ही है। ऐसा मानने से वेदांत मत वाले जो कि संसार को सर्वथा अवस्तु मानते हैं उनका सर्वथा एकांत पक्ष आ जाएगा और उससे मिथ्यात्व आ जाएगा। इस प्रकार यह शुद्ध नय का आलंबन भी वेदांतियों की भांति मिथ्या दृष्टि बना लाएगा। इसलिए सर्व नयों की किंचित सत्यार्थता का श्रद्धान करने से सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता है।
इस प्रकार सिद्धार्थ को समझकर जिन मत का सेवन करना चाहिए। मुख्य गौण कथन को सुनकर सर्वथा एकांत पक्ष नहीं पकड़ना चाहिए। इस गाथा का सूत्र का विवेचन करते हुए टीकाकार आचार्यों ने भी कहा है कि आत्मा व्यवहार न्याय की दृष्टि में जो बद स्पष्ट आदि रूप दिखाई देता है वह इस दृष्टि से तो सत्यार्थ ही है, परंतु शुद्ध न्याय की दृष्टि से बद प्रतिदा असत्यार्थ है। इस कथन में टीकाचार्य ने सिद्धार्थ बताया है ऐसा जानना। बस बहुत बढ़िया पैरा है, सारी विधि आ गई इसके अंदर। तो ये पूरी पूरी विधि क्या है, एक तो इसके अंदर बात है कि पर्याय बुद्धि है भाई। वो आत्मा अनंत धर्मात्मक है, अनंत धर्म है। अनंत धर्म होने पे भी वो एक है, अखंड है, लेकिन उसमें कुछ धर्म स्वाभाविक होते हैं, कुछ पुद्गल के संयोग से होते हैं। श्रद्धान ज्ञान चारित्र जो साम्यवाद चल रही है वे कैसे हो रहे हैं, विपरीत क्यों हो रहे हैं? पुद्गल के संयोग के कारण। पुद्गल का संयोग अगर ना हो तो ऐसे विपरीत परिणाम भी ना हो। तो जो कर्म के संयोग से हो रहे हैं उनसे आत्मा की संसार की प्रवृत्ति होती है, सुख दुख होते हैं, भ्रमता ढूंढता भी है, वो सब काम साथ में उसके होते हैं। लेकिन ये क्या है, ये आत्मा की, पुद्गल की नहीं, किसकी? आत्मा की अनादिकाल से अज्ञान से पर्याय बुद्धि है। एक होती है पर्याय बुद्धि, एक होती है द्रव्य बुद्धि। एक होती है पर्याय दृष्टि, एक होती है द्रव्य दृष्टि। पर्याय दृष्टि सो संसार है, पज्य मूढ़ाई परसमिया। पर्याय दृष्टि जिसकी है वो मिथ्या दृष्टि है। इन भेदों पर, 5 प्रकार से भेदों पर जिसकी दृष्टि है, शुद्ध ने के विषय को नहीं जानता, वो कौन है? वो मिथ्या दृष्टि है। कब से है? अनादिकाल से चल रही है। किसको चल रही है? इस आत्मा को चल रही है। पर्याय बुद्धि है उसे, जो जिसकी पर्याय बुद्धि है उसे क्या है? उसे अनादि अनंत एक आत्मा ज्ञान नहीं है। उसे अनादि अनंत आत्मा को नहीं जानता है। बच्चा को तारा दिख रहा हो उसके अंदर, कटोरे के अंदर, पानी के अंदर, और माँ जगह माँ तारा चाहिए मेरे तो इसके अंदर तारे का स्वरूप नहीं जानता। वो क्या समझता है कि पानी के अंदर तारा है। तो माँ ने क्या करा? माँ ने कटोरी में से छोटी कटोरी ली और पानी निकाल के उसको दे दिया कि ले बेटा तारा, और उसमें तारा दिखने लगा उसको कि हाँ अब तारा मेरे पास आ गया। क्यों? क्योंकि वो वस्तु का स्वरूप नहीं जानता कि तारा नीचे आ ही नहीं सकता। तारा कहाँ रहता है? तारा तो ऊपर रहता है। और पानी में क्या दिख रहा है? पानी में तो तारे की परछाई दिख रही है, तारा थोड़ा ना है, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब दिख रहा है। और उसको क्या समझता है बच्चा? उसको तारा समझता है कि यही तारा है। तो ऐसा समझने से वो रोता है, मुझे तारा चाहिए, मुझे तारा चाहिए। माँ भी निकाल देती है कटोरी, ले भाई तू भी ले ले अपना, तेरा तारा ये रहा है। तो जब भी तारा वहाँ पर है नहीं, तो आचार्य देव कहते हैं कि भैया तारा वहीं पर ऊपर ही है, तेरा तारा, यह तारा नीचे आ नहीं सकता। लेकिन ये अज्ञान पर्याय बुद्धि को उसका अनादि अनंत आत्मा ज्ञान नहीं है, वस्तु स्वरूप ज्ञान नहीं है। और इस वस्तु स्वरूप को बताने वाला कौन है? सर्वज्ञ का आगम है। सर्वज्ञ का आगम इसका ज्ञान कराता है। ये प्रथमन योग, कर्णन योग, चरणन योग, ये सब इसका बात का ज्ञान कराने के लिए हैं। उनमें शुद्ध द्रव्यार्थी ने ऐसे बताया कि आत्मा विशेष है, चैतन्य भाव है, जो कैसा है? अखंड है, नित्य है और अनादि निधन है। आत्मा कैसा है? अखंड, अनादि, नित्य, निधन है भैया। तू मरता नहीं है, तू भेद होता नहीं है, तू खंड रूप होता नहीं है। ऐसा जानने से जीव जान लेता है और उसका मिथ्यात्व मिट जाता है। वो जान लेता है मैं एक रूप हूँ, मैं अखंड हूँ। क्यों नहीं जान पा रहा तक? सुना तो बहुत था, मोह के कारण से जान नहीं पा रहा था। आज मोह का जब अभाव होगा तो इन बातों को जान पाएगा, समझ पाएगा है? यह जानने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। पर्याय बुद्धि का पक्षपात, द्रव्य को नहीं जान रहा था, खाली पर्याय को सब कुछ मान रहा था, तो क्या पढ़ा हुआ था? इसे क्या बोलते हैं? पर्याय बुद्धि का पक्षपात। पर्याय का ज्ञान होना अलग बात है और पर्याय बुद्धि का पक्षपात होना अलग बात है। फिर लड़ता है कि मैं शरीर क्रियाएं तो मैं करता हूँ, मैं करता तो हूँ इनका, मैं भोगता तो हूँ इनका, तो लड़ता है इसके पर्याय बुद्धि के लिए, तो पक्षपात उसके मिट जाता है। और परद्रव्य उसके भावों से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से भिन्न आत्मा को जब भिन्न जानता है, अनुभव करता है। क्या शब्द दिया? जब परद्रव्यों से, परद्रव्यों के भावों से और परद्रव्य के भाव निमित्त से अपने होने वाले भावों से भिन्न अपने आत्मा को अनुभव जानकर जीव उसका अनुभव करता है। पर्यायों को ऐसा स्वरूप जान करके, अब प्रयोजन क्या है कि उसको जान करके उनसे भिन्न अपने आत्मा का अनुभव कर, तब परद्रव्य के भाव रूप परिणाम नहीं होता। कैसे परिणाम करता है? फिर वो वही जीव जो पर्याय रूप परिणाम कर रहा था, पर्याय स्वरूप मान रहा था, वही जीव अपने को अखंड, अविनाशी, नित्य एक मानता है। और फिर क्या होता है? कर्मबंध नहीं होता उसको। और क्या होता है? संसार में निवृत्ति हो जाती है उसकी। वो जीव संसार से अलग हट जाता है,
वो जीव संसार में मिलने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए पर्याय दृष्टि रूप व्यवहार न्याय को गौण करके अभूतार्थ कहा और शुद्ध निश्चय न्याय को अवलंबन दिया। उसका शुद्ध निश्चय ने क्या कहा? शुद्ध निश्चय ने कहा भैया अवलंबन पकड़ और पर्याय दृष्टि को अशुद्ध द्रव्य को गौण कर। तो वहाँ सुन करके बहुत से जीव क्या कर लेता है, वो सोचता है कि भैया इसको तो अभाव करो, ये अशुद्ध न्याय जो है होता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करे होता नहीं है। अशुद्ध न्याय से ही सब व्यवस्थाएं हैं, पर्याय हैं, मिलाप है, मिलन है, वो सब हैं, लेकिन उसको गौण किया है, उसका अभाव नहीं करा है, गौण करा है। गौण करने से क्या होता है कि गौण करने से वस्तु तो है लेकिन उसको दृष्टि में लिया नहीं है। राम घनश्याम दो भाई, अब घनश्याम की शादी हो रही है, घनश्याम के गीत गाए जा रहे हैं, तो राम कहने लगा मेरे गीत भी गाओ भाई। कहने लगा भाई अभी घनश्याम की शादी है, घनश्याम गीत गाए जाएंगे, तेरे गीत नहीं गाए जाएंगे क्योंकि शादी जब तेरी होगी तो तेरे गीत गाए, तो चिंता मत कर। लेकिन फिलहाल तो किसकी गीत किसके गाए जाएंगे? फिलहाल तो घनश्याम के गीत गाए जाएंगे। इसी तरह तो शुद्ध जीव एक खंड है, तो मोक्ष पहुँचाना है, तो गीत किसके गाए जाएंगे? अभी गीत तो भाई जीव के गाए जाएंगे। वो दूसरा भाई है, बराबर है, बैठा रहे भाई अभी तेरे गीत की बात नहीं है, अनादिकाल से तेरे गीत चल रहे हैं, लेकिन तेरे गीत गाने से आज तक काम नहीं हुआ। अब तो हम वो गीत गाएंगे जिस गीत से मुक्ति हो जाएगी। किसके गीत गाएंगे? हम अखंड एक गायक शुद्ध के गीत गाएंगे। भजन भी ऐसे बना दिए, अब भजन भी गाए तो कैसे गाए? अखंड गायक के। अब बड़े पंडित जी की भक्ति किताब है ना वो स्वरूप स्मरण, तो स्वरूप स्मरण के अंदर क्या है? पूरे शुद्धात्मक भजन है उसके अंदर। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना इसका काम है, सब शरीरों से रहित मैं आत्मा आत्मा हूँ। सुंदर सुंदर भजन गा दिए, ऐसे बना दिए। तो तेरे भजन गाए इनको देखे और उस दृष्टि से, जिस दृष्टि से भगवान देख रहे हैं उस दृष्टि से तू भी देख। भगवान तुझे भगवान देख रहे हैं, भगवान तुझे आत्मा देख रहे हैं। अब तू भगवान से लड़ाई मत कर, जैसा भगवान तुझे देख रहे हैं तू भी वैसे ही देख। तेरे सबूत दे दिए, प्रूफ दे दिए, फाइल बना दी, तेरी फाइल पेश कर दी सामने, तेरे केस पढ़ा दिया पूरा पूरा तेरा। अब तो जजमेंट दे दे भाई, अब तो निर्णय कर ले, अब तो कुछ नहीं बचा है। अब तो भगवान की बिल्कुल नहीं मानता है, तो भगवान से लड़ाई है। पूजा कराए, पाठ कराए, सारे काम कराए, ये भगवान की ना माने, ये बातें ना माने भगवान की, तो पूजा पाठ नहीं पढ़ी, शास्त्र नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं करा उसने भी। इसीलिए जीव का मिथ्या चलता रहता है और मिथ्यात्व के शुभ जीव जीवन करता रहता है। लेकिन जब उसी पर्याय के द्वारा जीव अपने को अविनाशी देखता है, अखंड देखता है, ज्ञायक देखता है, तो उसे जन्म मरण का भाव हो जाता है, और जन्म मरण का भाव होकर जीव सुधारने चले जाता है। केवल करना क्या है? वो दृष्टि बदलनी है बस। जिस दृष्टि के अंदर जिस दृष्टि के अंदर संसार सब कुछ लग रहा है, उस दृष्टि के अंदर संसार सब कुछ न भास के अपना ज्ञायक स्वरूप त्रिकाल भासे, अखंड भासे, ज्ञायक भासे, तो उस दृष्टि से संसार मिट करके मुक्ति हो जाती है, आनंद हो जाता है, सुखी हो जाता है। देखो कितना बढ़िया मतलब मार्ग है। बात बड़ी नहीं है, बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन मोह के कारण, अपने अज्ञानता के कारण वो बात पता नहीं लग पा रही। आज तक भाई पढ़ते तो बहुत लोग हैं, सुनते बहुत लोग हैं, लेकिन विशुद्धि क्यों नहीं पकड़वा दी? क्यों नहीं बहुत लोगों को पकड़ हो पाता? आज तक अनादिकाल से क्यों नहीं पकड़ हुआ? क्यों? क्योंकि दृष्टि पर्यायों पे लगी रही, पर्याय दृष्टि रही, पर्याय मूड बना रहा। दृष्टि कहाँ पर करनी है? स्वभाव पर करनी है अपने। वर्णी जी थे, वर्णी जी ब्रह्मचारी थे, तो क्या हुआ कि एक बार वर्णी जी का वो अंगूठी का हीरा खो गया। अंगूठी थी, अंगूठी निकल गई कहीं, अंगूठी पहनते थे, शौक था, जवानी थी, शौक था, थे ब्रह्मचारी, तो अंगूठी पहनते, अंगूठी खो गई। तो अंगूठी खो गई तो भैया हीरे की अंगूठी थी, तो अनाउंसमेंट हुआ कि भैया हीरे की अंगूठी है, किसी को मिल जाए तो भाई उठा के रख लेना उसको, वो अंगूठी हीरे की है, दे ना दे वो एक अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अंगूठी हीरे की है, ये बात दिमाग में रखना। अब वो किसी बच्चे को मिल गई होगी, तो जैनियों के बच्चे को चोरी तो हमारे मंदिर में होती नहीं, ना उठा के ले जाता, वो तो कुछ भी रख दो सामान वहीं का वहीं रखा मिलेगा। जैनी के मंदिर में तो खास बात यही है कि कोई आदमी कैसे चोरी कर ले वहाँ पर। तो अंगूठी मिल गई बच्चे को, तो बच्चा आया लेकर वर्णी जी के पास, तो बच्चा वर्णी जी से क्या बोला? देखो मजे की बात, वर्णी जी बोला, वर्णी जी आप पढ़ाते हो जी पुतगल, यार आप ब्रह्मचारी आदमी, इसे अंगूठी हीरे की आप क्या करते हो? इसको हीरे की अंगूठी पहन करके इसमें क्या कुछ सार है क्या इसके अंदर, जड़ के अंदर हैं?
चैतन्य हीरे में सार है कि जड़ हीरे में सार है? तो कहने लगे जड़ हीरा तुम पहनते हो इसके अंदर इसको, तो इससे क्या है, तुम ब्रह्मचारी आदमी, अच्छे लिखते तुम्हारे को। तो पंडित जी ने तुरंत हीरे पीरे का सबको त्याग कर दिया, तुरंत बैठे बैठे, कितने 1 सेकंड के अंदर। किसने समझाई? बच्चे ने। किसको समझाई? ब्रह्मचारी को। लेकिन भैया सरल परिणाम इतने होते हैं, ब्रह्मचारी ने लगा कि हाँ यार बात तो एकदम सही है, और छोड़ छाड़ के उसको तुरंत एकदम से खत्म कर दिया, कहने उसे दान दे दिया, कहने हटाओ इसको, चाहिए नहीं, अब आइंदा पूजा में पहननी नहीं है। इसी तरीके से इस जीव की दृष्टि जड़ पर लगी है, जड़ को चेतन समझ रहा है। आचार्य देव ने समझाया कि ये जड़ है भैया, चेतन नहीं है। वो जो ज्ञानी जीव था, शुद्ध जीव था, मंदकशाही जीव था, उसने तुरंत क्या करा कि हाँ भाई मैं तो जीव हूँ, और मोह मान्यताओं में से शरीर की बुद्धि तुरंत छोड़ दी, मान्यताओं से शरीर को तुरंत हटा दिया। तो ऐसा हटते जीव को क्या हो गया, एकदम आनंद प्रकट हो गया, क्योंकि पर्याय दृष्टि का तो मूढ़ दृष्टि था, वो तो दुख था। वो दुख किस बात का? वो तो कोई दुख है नहीं है। देखो जीव को भूख लग रही है, भूख का दुख नहीं है, राग का दुख है। जीव को कपड़े पहनने हैं, कपड़ा का दुख नहीं है, राग का दुख है। सोना है, सोने का दुख नहीं है, राग का दुख है। अब कपड़े के अंदर कैसे कपड़े हों, ऐसे हों वैसे हों, ऐसे कर लूँ, हार भी ऐसा बना दूँ वैसा, दुखी जीव। खाने के अंदर ऐसा बना दूँ, ऐसा बना दूँ, ऐसा कर दूँ, तो बहुत दुखी जीव। तो दुखी कहाँ से है? दुखी तो उन व्यवस्थाओं से नहीं है, दुखी तो राग से है भैया। तो इसलिए मोह अज्ञानता से दुखी है। ये मोह ही तो बहुत दुखी करता है भाई। मोह का केवल एक स्वरूप है, अपने को आत्मा ना देखने दे, उसका नाम मोह है। बस ये बात गांठ मार लो आप। मोह बाकी कुछ नहीं करता। क्या करता है केवल मोह कि अपने को एक आत्मा नहीं देखने देता, इसका नाम मोह है। इसके अलावा न कोई मोह नहीं है। मोह नाम कोई चीज़ नहीं बैठी आगे, ना कोई अपने आप को अपना आत्मा अपनी दृष्टि में से नहीं भासता, इसका नाम मोह है। और अपने आप को अपना आत्मा दृष्टि में भास गया, इसका नाम मोह का भाव है बस। इसके अलावा कोई व्यवस्था तो है नहीं। तो कहते हैं आत्मा कैसा है, कोसो आत्मति चेत, कि वो आत्मा कैसा है, वो आत्मा दिखाओ हमारे को। तो आचार्य देव ने किताब खोली, लिखा समय सार, क्या तेरे आत्मा दिखाएंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं दिखाएंगे। और जिन्हें मुक्ति पानी हो ना, समय सार को छाती से ला के रखते हैं, सिनारे रख के सोते हैं जो सोते हैं ना, तो सिर के किनारे समय सार जी रख लेते हैं और छाती से ला के रखते हैं। हृदय में गाथाएं याद कर लेते हैं, टीकाएं याद कर लेते हैं, उनके भजन गाते हैं दिन रात बैठ करके, और उसको ध्यान में रखते हैं समय सार जी को। क्यों? क्योंकि अपने को भूला हुआ है। कैसे याद आएगा? इस समय सार के द्वारा ही याद आएगा। जिसके हृदय में समय सार बसता है उसके अंदर मोक्ष बसता है, और जिसके हृदय में समय सार नहीं बसता और मुक्ति से बहुत दूर है। स्वामी जी के टाइम में 30 लाख प्रतियां छपकी, बताओ। मैं तो सुन के इतना आश्चर्य हुआ। स्वामी जी ने बताया उस दिन स्वाध्याय में, दीपाली ने भेजा स्वाध्याय उस दिन, बहुत सुंदर स्वाध्याय भेजा दीपाली आजकल, वास्तव में बढ़िया है। गुरुदेव को सुनना ही चाहिए भाई, गुरुदेव को ना सुने तो जीवन में कल्याण भी नहीं है। वो गुरुदेव बता रहे थे उस पर्चन में 30 लाख प्रतियां छपकी उस टाइम में, बताओ। 30 आज के टाइम में करोड़ों प्रतियां हो रही होंगी समय सार जी की। घर घर में समय सार जा दिया, हर घर समय सार नारा लगाया गया है। घर घर मोबाइल, धीरू भाई अंबानी का सपना, हर हाथ हर मोबाइल हो अपना है। ऐसे ही घर घर समय सार, हर हाथ समय सार, हर दिमाग में समय सार, हर समय सार। ऐसा भैया समय सार गीत गाओ, समय सार गीत बजाओ, और समय सार को गुनो और समय सार को बुनो, ले जा रख लो जगह जगह समय सार, और समय सार पढ़ो। समय सार महाग्रंथ, समय सार समय सार समय सार। अरे भैया जिसे चढ़ जाए ना, तो बस समय सार गए बस। चाहते समय सार बस गाए बस, क्योंकि संसार से निकलने के मूल मंत्र समय सार के अंदर ही हैं, कहीं और नहीं है। यही है मूल। ठीक है जी, चलो आज का स्वाध्याय। शाम को भी लगभग यही कथन चल रहा है। ये जीव की कथा है, ये वास्तव में असली कथा है। मेरे माँ बाप कौन है, मैं कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, ये इसकी कथा नहीं है रोने गाने की। ये जीव की वास्तविक कथा है। ये जीव की असली कथा, जीव नहीं है ये पुराण है जीव का। ये तो कहाँ से आया, क्या है, भविष्य तेरा दिखा रहे, तेरा भूतकाल में क्या घटा, भविष्य में क्या घटेगा। ये सारा ज्योतिष है पूरा जैन धर्म अपना। इतने पूरा ज्योतिष इसके अंदर है, पूरी पुराण इसके अंदर है, पूरी कथा इसके अंदर है। किसकी कथा है? जीव की कथा है। दूसरी कथा तो भाई तुमने बहुत सुन ली, थोड़ी अपनी कथा सुन। अब तो अपनी गाथाएं सुन, अब तो अपनी कथा सुन, संसार से निकलने की कथा सुन। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी,
जिसमें राजा हो ना हो रानी, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिससे हो जाए भव दुख की हानि, जिसमें शुद्धात्मा की कथा हो, राग से भिन्न गायक की कथा हो, जिससे हो जाए भव दुख की हानि, माँ सुनाओ मुझे वो कहा। अब हम कहानी सुनेंगे। अब राजा रानी कहानी सुनेंगे। हम कौन सी कहानी सुनेंगे? हम आत्मिक कहानी सुनेंगे, हम अपनी कहानी सुनेंगे, हम शुद्धात्मिक कहानी सुनेंगे। क्यों? इस कहानी के द्वारा में सिद्धालय जाना है, इस कथा के द्वारा में शुद्धात्मा का स्वरूप समझना है, सत्य स्वरूप समझना है। अब हम उन मोहियों से अलग हैं जो दिन रात मरे रहते हैं शरीर के लिए और देह के लिए, काय के लिए। हम उन मोहियों से अलग हट गए। अब हमारा शहर बदल गया, बड़े बड़े पागल के बीच में निकल गया, हम अलग शहर में शिफ्ट हो गए। पागल तो अब भी हैं, ऐसा नहीं पागल नहीं है, लेकिन उस बड़े बड़े पागलों के बीच में से हट के हम कहाँ शिफ्ट हो गए? हम कम पागल के बीच में शिफ्ट कर दिए हैं। एक शहर अलग बना हुआ है, बड़े बड़े अपराधियों के बीच में से हट के अब हम इतना बड़ा अपराध नहीं करते हैं। हम कहाँ शिफ्ट कर दिए? हम दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिए, पढ़े लिखे हुई जेल में शिफ्ट कर दिया हमने। अब निकलने का समय आ गया हमारा। सही है, चलो। निज निधि निज में